जब आज हम बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं तो हमारी नज़र में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। लेकिन आज से 1500 साल पहले बातें कुछ अलग थी। हमारे देश के बिहार की धरती पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो दुनिया को कई सालों तक सीख देती रही। वो यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी अपने परिचय की मोहताज नहीं है। यह यूनिवर्सिटी तब बनी जब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी का जन्म भी नहीं हुआ था। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। इसमें एक लाइब्रेरी थी जो 1-2 मंजिला लाइब्रेरी नहीं थी, इसमें बल्कि 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। और इसमें 1-2 लाख किताबें नहीं, 90 लाख से ज़्यादा किताबें व मैन्युस्क्रिप्ट थे। और इस यूनिवर्सिटी में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मेडिसिन, लिटरेचर, फिलोसफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यह यूनिवर्सिटी लगभग 700 सालों तक दुनिया को अपने ज्ञान की ज्योति से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही थी। यह यूनिवर्सिटी ने कई बार हमले के मार को भी झेला, लेकिन 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया एक हमला इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह जला दिया। कई सारी पुस्तक में कहा गया है कि बख्तियार खिलजी जो दिल्ली सल्तनत को जीते हुए बिहार की ओर बढ़ रहे थे, तभी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो उनके नीम व हकीम उनके इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में उनको मालूम चला। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य के पास वो गए। तो उन्होंने कहा कि बिना किसी भी मेडिसिन्स अर्थात कोई भी औषधि के बिना उनका इलाज कर दिया जाए। लेकिन उनका ये चीज़ एक चैलेंज था। उसने कहा था इस चीज़ का उसने चैलेंज, और आचार्य ने इस चीज़ को चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उनका इलाज बिना मेडिसिन बिना औषधि का कर दिया। तो उनको एक कुरान दिया कि तुम कुरान को पढ़ो। और कुरान को पढ़ने के दौरान उसमें उन्होंने एक औषधि को मिला दिया था। उस चीज़ को जब वो पढ़ रहे थे तो पढ़ने के दौरान जिस तरह से पाठ खत्म हुआ उस तरह से तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो उस तरह से उनका तबीयत सही हो गया। जब उनका सब चीज़ हो गया तो वह उस चीज़ को देख के आश्चर्य हो गए। तो उसने क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या चीज़ था कि जिस चीज़ से उन्हें पुनः जीवन मिला उसी चीज़ को उसने पूरी तरह से पुनः जला दिया। और नालंदा यूनिवर्सिटी कि उन्होंने जो लाइब्रेरी को चलाया था उसमें जो 90 लाख किताबें व मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो वह मैन्युस्क्रिप्ट व किताबें लगभग 3 महीने तक जली थी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी कई बुलंदियों को छू रही थी और यह बिहार से महाबिहार की ओर बढ़ रही थी, और महाबिहार विशाल बौद्ध मठ का एक हिस्सा था जिसके खंडर अभी भी 57 एकड़ में फैले हुए हैं। और यह भी कहा जाता था कि गौतम बुद्ध को 100 व्यापारियों ने एक आम का बगीचा दान में दिया था जिस पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन ये पूरी तरह फैक्ट नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कई सारे राजाओं ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। लेकिन 800 साल बाद यह यूनिवर्सिटी फिर से हमारे देश में बिहार की धरती पर लौट आया है। इस यूनिवर्सिटी को पुनः बनाने का विचार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2006 ईस्वी में संसद में किया था, जो 2010 ईस्वी में से संसद में पारित किया गया। और 2016 ईस्वी में इसका कार्य प्रारंभ हुआ बनना इस यूनिवर्सिटी का। और 2024 ईस्वी में 19 जून को इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 22 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है। और यह यूनिवर्सिटी 455 एकड़ में फैली हुई है। और इसमें नेट जियो जैसे कैंपस और कई सुविधाएं हैं। यह यूनिवर्सिटी हमारे देश को कई बुलंदी ऊंचाई तक लेके जाएगी और फिर से हमारे देश को पुनः एजुकेशन हब बनाएगी।